नीमच के शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किए जा रहे अनटोल्ड शटडाउन से हर तबका परेशान है। मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन बिजली कंपनी कटौती कर रही है। विद्युत कटौती के चलते नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीती कल रविवार को भी बिजली कंपनी ने 33 केवी नीमच फीडर सीआरपीएफ व औद्योगिक ग्रिड से जुड़े कई फीडरों का विद्युत प्रदाय बाधित कर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मेंटेनेंस का कार्य किया। कटौती के कारण उद्योग धंधों से जुड़ा वर्ग, कार्यालयीन कार्य, घरेलू कामकाजी महिलाओं सहित अन्य लोगों को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विद्युत कटौती से परेशान लोगों में बिजली कंपनी के प्रति भारी आक्रोश देखा गया। रमजान के पवित्र महीने में बिजली कंपनी द्वारा शहर में की जा रही बिजली कटौती से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को भी खासी परेशानी झेलना पड़ी। विद्युत कटौती से उत्पन्न हुई अव्यवस्था के चलते नागरिकों में बिजली कंपनी के अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का ये भी कहना है कि जारी किए गए शेड्यूल से ज्यादा कटौती की जाती है। अव्वल तो हर किसी के पास इन्वर्टर नहीं होते हैं और जिनके पास इन्वर्टर है भी तो ज्यादा समय तक लोड नहीं उठा पाते हैं। विद्युत कटौती रही, जो समय दिया गया था उससे ज्यादा विद्युत कटौती रही और शहरवासी परेशान होते रहे। क्या कहेंगे इस संबंध में? क्या है, अभी 25 तारीख यानी 25 फरवरी से क्या है, अभी 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो जो अपने लोगों ने शेड्यूल निकाला है उसके अनुसार से ऐसा है जो लगभग हर संडे को गैप मिल रहा है अपने को, और उसके बीच में जो साप्ताहिक जो दिन आ रहे हैं जी, जो साप्ताहिक बाकी दिन जो आ रहे हैं, उस दिन क्या है ना, इनकी परीक्षा होने की वजह से अपने लोग उसका वो प्लान शट डाउन या कुछ भी अपने लोग को जो काम करना होता है अपने को, जैसे अभी सीजन शुरू होने वाला है गर्मी का, तो इसमें बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोड पिछले साल बहुत ज़्यादा रहा था, इसमें समस्या भी बहुत ज़्यादा आई थी लोगों को। तो अपने लोगों को क्या है ना, बहुत जगह जो अपने लोगों ने पिछले साल जो तैयारियाँ की थी तो उसको क्या अपने लोग अभी इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे नए ट्रांसफार्मर लगने थे वो ट्रांसफार्मर अपने लोग साथ में लगवा रहे हैं। तो अब चूंकि क्या है, अपने पास समय कम रह गया है और परीक्षा की अवधि भी आ गई है, तो अपने लोग संडे को इसका ये प्लान रख रहे हैं, जो एक एक करके जहाँ जहाँ लोकेशन जो अपने लोग आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे ओवरलोड है वहाँ अपने लोग ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अब लोग मान लेते हैं 10 से 2 का रखते हैं, तो एक कॉमन चीज़ रहता है, जैसे कोई आदमी अपना पोल पर चढ़ा हुआ है या कोई नीचे है कहीं पे कुछ रह गया, तो 15-20 मिनट आधे घंटा तो क्या है ऊपर नीचे वो उस अनुसार से हो ही जाता है। एग्जैक्ट समय तो क्या कोई भी नहीं कह सकता किसी भी चीज़ का, एक अपने लोग अनुमानित समय लेके चलते हैं। सर, प्रेस विज्ञप्ति भी जो जारी की गई थी 3 दिन पहले जारी की गई थी, लोगों को याद नहीं रहता। दूसरी बात ये कि 5-5 घंटे की कटौती, किसी के पास इन्वर्टर भी लगे हो तो वो इतना लोड ले ही नहीं पा रहे, इतनी देर उनका बैकअप ही नहीं होता है। उसमें एक्चुअली क्या है, जो अपने लोगों ने जो विज्ञप्ति जारी की थी वो किया था अपने लोगों ने शुक्रवार के शाम के समय में मेरा बात हुआ था। तो एक अपने जैसे अपने लोग जो डालते हैं प्रेस वगैरह को डालते हैं, तो कुछ पेपर वगैरह उसको निकाला था, हो सकता है कुछ पेपर वगैरह उसको नहीं निकाल पाए होंगे। बाकी आम जनता में अपने लोग ने जो भी संबंधित है उसको अपने लोग ने इसका सूचना दे दिया था। इन्वर्टर की बात करें सर, इतनी देर तक और विद्युत मेंटेनेंस बार किया जा रहा है सर। पहले साल में एक आध बार होता है, हर 2-3 महीने में होता है। दूसरी बात ये लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पे कटौती का आपने जगह दिया है उसके अलावा और क्षेत्रों में भी कटौती हो जाती है। नहीं, ये तो सूचना बिल्कुल गलत है। जहाँ कटौती का सूचना देते हैं अपने लोग वहीं पे ही काम करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह काम करेंगे तो उसके लिए अपने लोग ऑथराइज नहीं होते हैं, उसके लिए लंबा समय लगता है। तो लंबे समय के लिए अपने लोग अनप्लान भी नहीं डाल सकते हैं। हम लोग का भी मॉनिटरिंग होता है, बिना प्लान के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी तरह से सर शहर डिस्टर्ब रहा, इतनी लंबी विद्युत कटौती की वजह से कार्यालय, घर, परिवार, दुकानदार सभी लोग परेशान हैं। ये क्या है, अब तो इसका ऐसा है, जो एक तरफ तो लोड है, या तो अपने लोग लोड से परेशान हो या फिर अपने लोग कुछ काम करवा ले उसके ऊपर। तो अभी काम करने का वक्त है, पूरी तरह से गर्मी अभी पड़ी नहीं है। अब यही काम अगर हम मई, जून, अप्रैल में करेंगे तो आप लोग का ही ये कहना होगा सर भरी गर्मी में आप इसको कर रहे हो, इसको पहले प्लान कर सकते थे। तो इस अनुसार से अभी अपने लोग इस मौसम में अभी कर रहे हैं, और मुश्किल से हमको लगता है 2-4 लोकेशन और है जहाँ पे अपने लोग को ट्रांसफार्मर लगाना और बाकी है। उसके बाद ऐसा कोई मेंटेनेंस वाला हम लोग का ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है जो हमेशा करते ही रहना है। ये
यानी हमेशा हर महीना या हर सप्ताह करने वाली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ अभी का है क्योंकि सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए अपन लोग कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमारे लगभग मेंटेनेंस हो चुके हैं। हमारे यहाँ 17 फीडर है, 2 अपने 33 kV के फीडर है। 17 में से लगभग अपन लोगों ने 14 से 15 फीडर का तो अच्छा से मेंटेनेंस कर लिया है। 1-2 फीडर का कहीं कहीं पे कुछ लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, करके रखे हुए हैं, जो अभी वापस से बीच में लेंगे, तो उसको भी अपन लोग मेंटेनेंस कर लेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश ठाकुर हुआ। हुई शहर में, और जितना समय दिया गया था उससे ज़्यादा हुई। क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानियां जनता को आ रही है? पिछले कुछ दिनों से विद्युत मंडल लगता है तानाशाही रवैये पर उतर आया है, और जब मन होता है तब विद्युत की कटौती ये लोग कर देते हैं। वर्तमान समय में सिंचाई का समय चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, बच्चों को पढ़ाई करना है, और इनका जो समय होता है तकरीबन 3 घंटे का ये कहते हैं, 4 घंटे और 5 घंटे की ये लोग कटौती करते हैं। पूर्व में भी कटौतियाँ होती थी, मौसम बदलता था, उस समय होती थी बरसात के पहले, लेकिन अभी तो देखने में आता है कि हर 2-3 महीने में ये लोग कटौती के नाम पे 5-5 घंटे बिजली काट देते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ पर विद्युत कटौती वाली चीज़ को समाप्त कर दिया था। अब ये लगता है कि यहाँ के विद्युत मंडल के अधिकारियों की तानाशाही है, और उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, वरना किसी भी दिन शहर में एक उग्र माहौल बन सकता है। आपका नाम? दिलीप छाजेड़, पूर्व भारतीय जनता पार्टी मंडल कोषाध्यक्ष। कंट्रोल्ड शटडाउन विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है। 3 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, कभी भी विद्युत कटौती हो रही है मेंटेनेंस के नाम पर। पूरे शहर की जनता परेशान है, क्या कहें? देखिए, विद्युत विभाग जो है पहले सरकार के नियंत्रण में था, तब भी उसकी हालत ये थी, और फिर इन्होंने जब निजी इसमें कंपनी को दिया, उसके बाद लग रहा था कि हालात सरकार ये कहती थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन उसके हालात भी बहुत बिगड़े हैं। कारण क्या है कि एक तो ये घोषित कटौती तो ये है कि इन्होंने टाइम दे दिया कि 10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे तक कटौती होगी, लेकिन होता ये है कि 2 की जगह 3 भी बच जाती है, 4 भी बच जाती है, और उसके अलावा ये तो देने के बाद है, इनकी सूचना देने के बाद, लेकिन उसके अलावा भी कब बिजली चली जाए, कब लाइट रहे, कब नहीं रहे, इसका कोई वो नहीं है। आए दिन 10-10, 15-15 मिनट का 1-1, 1.5 घंटे तक लाइट रोज़ लगभग यहाँ से गुल होती है। और उसके अलावा बिजली के बिल जो है इतने भारी भरकम आने लगे, खास करके स्मार्ट मीटर लगाने की जगह। मैं अपने खुद की बता रहा हूँ, मेरे इस ऑफिस की एक बल्ब जलता है खाली ये 17 वाट का, और इसका बिल पहले आता था 250-300 रुपये। आज इसी बिजली के बिल आ रहा है मेरे 850-900 रुपये का। तो मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ही आपके इसके 4 गुना बिजली के बिल आने लग गए। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर पूरी तरह लूट हुई है, और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी कर्मचारी से बात भी करते हैं तो वो कहता साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो उज्जैन से और भोपाल से हो रहा है। तो ये हम भी समझते हैं कि यहाँ का कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो सरकार है जो देखे कि दूसरी जगह कई जगह जब बिजली पानी फ्री होना चाहिए, जहाँ पे हम फ्री नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि आप हमसे शुल्क लो, लेकिन शुल्क का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितना शुल्क लें। मेरा तो ये मानना है कि विद्युत की जो दरें हैं वो असमान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने 2 रुपये यूनिट या 3 रुपये यूनिट या 4 रुपये यूनिट फिक्स करा है, तो उसका जितना यूनिट चल रहा है उसका, और ये जो फिक्स चार्ज के ऊपर जो बिजली के बिल आ रहे हैं, फिक्स चार्ज जो वसूल रहे हैं, ये बिल्कुल लूट है, बिल्कुल अंधी लूट है। इसके ऊपर बंदिश होना चाहिए। सरकार तो बिल्कुल खुले हाथों से मतलब जनता को लूटने में लगी हुई है, और विद्युत कंपनियां उसका पूरा फायदा उठा रही सर, हैं। कटौती जो हो रही है उससे कितनी ज्यादा परेशानी व्यापारियों को, दफ्तरों में, महिलाओं विद्युत को? कटौती उससे इतनी परेशानी हो रही है कि महिलाएं जनरली 10 बजे बाद ही उनका खाने पीने का कार्यक्रम शुरू होता है, बनाने का कार्यक्रम शुरू होता है। तो पता चला मिक्सर नहीं चल रहा है, पता चला कि पानी के लिए गीजर नहीं चल रहा है, पता चला कि प्रेस करने के लिए प्रेस गर्म नहीं हो रही है, पता चला कि दूसरे सारे उपकरण जो बिजली से चलने वाले सब बंद पड़े हैं। तो सारा काम ठप होता है। 10-11 बजे दुकान पे अंदर आके अपना
दुकान जब खोलता है तो लाइट जलाता है तो लाइट नहीं है, जो दूसरे विद्युत से काम होने वाले हैं वो सब ठप हो जाते हैं। तो ग्राहक भी आके वहाँ पे चक्कर लगाता रहता है, दुकानदार परेशान है, आम जनता परेशान है। इन्वर्टर भी इतनी इन्वर्टर की तो ये स्थिति है कि पहले जो इन्वर्टर जो थे तो पहले क्या है कि लोग ये समझते थे कि अब विद्युत कटौती कम हो रही तो कई लोगों ने इन्वर्टर लगाना बंद कर दिया। अब हालत ये है कि इन्वर्टर भी कितना लोड लेगा, वो इन्वर्टर भी उससे लोड नहीं ले रहा। बैटरियों के भाव इस कदर बढ़ गए हैं कि मतलब एक आम आदमी को इन्वर्टर लगाना भी बहुत मुश्किल का काम हो गया आज के ज़माने में। तो ये सारी परेशानियां जो है इस विद्युत कटौती से हो रही है। और दूसरा ये है कि विद्युत कटौती के अंदर जो है विद्युत विभाग जो है मनमानी तरीके से विद्युत कटौती कर रहा है। बताता है कि इस एरिया में कटौती होगी, पता चला कि दूसरे एरिया में भी लाइट नहीं है। तो इस तरह की भी कई बार देखने को मिला। कल परसों जब विद्युत कटौती हुई थी उसके अंदर जवाहर नगर शामिल नहीं था, लेकिन वहाँ पे जवाहर नगर में लाइट नहीं थी। कई जगह विकास नगर मान लो शामिल नहीं है तो विकास नगर में लाइट नहीं है। तो मतलब ये जो एरिया बताते हैं उसके अलावा भी दूसरे एरिया में लाइट नहीं होती है। तो विद्युत कटौती इनकी मनमानी तरीके से चल रही है और समय पे लाइट देते नहीं है और बड़ी मुश्किल हो रही है इससे। आपका नाम? किशोर जेवड़े। ओम जी, अघोषित रूप से एक तरह की विद्युत कटौती हो रही है। प्रेस नोट 3 दिन पहले जारी किए जाते हैं, किसी को याद नहीं रहता। और 1 बजे तक का समय दिया जाता है, 3 घंटे के लिए कहा जाता है, 6-6 घंटे विद्युत जारी। जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, क्या कहें? विगत कुछ दिनों से इस तरह की परेशानी पूरे शहर के अंदर देखने में आ रही है और विद्युत विभाग इस तरीके से जो है मीडिया के सामने एक समय जारी करता है, उस समय से हटके उसको लगातार एक घंटा आगे बढ़ाया जाता है और आम जनता के जो दिन भर के शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब विद्युत विभाग मोटी रकम उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में वसूल कर रहा है, कभी मीटर बदलने के नाम पे, कभी किस नाम पे, तो सुविधा देने के नाम पे इस तरह की लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता को समय पर जो आप बता रहे हो इतनी कटौती होगी तो उससे अधिक अगर कटौती करते हो तो इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होना चाहिए। से विद्युत कटौती हो रही, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी की पूर्णतः लापरवाही है। पूरे क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित हो रही हैं। साल के अंदर 3 बार 4 बार मेंटेनेंस किया जाता है, जबकि पहले जब मेंटेनेंस किया जाता था तो वर्षा ऋतु आने से पहले किया जाता था। किंतु आजकल असमय जब मंडल की इच्छा होती है तब अघोषित विद्युत कटौती की जाती है। बताया जाता है 3 घंटे के लिए कटौती की जा रही है और 6 घंटे तक लाइट नहीं आती। जब कॉल करते हैं, जब शिकायत करते हैं तो उस नंबर पर हमेशा नो रिप्लाई होता है। इससे पूरे शहर का, पूरे क्षेत्र का आमजन परेशान है। विद्युत कटौती इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कटौती होनी चाहिए। सर, सारे घरेलू कामकाज ठप हो जाते हैं, व्यावसायिक कामकाज ठप हो जाते हैं। आज की डेट में विद्युत के बिना सारे ऑफिसेस का काम बंद हो जाता है। देखिए, सर्दी के अंदर विद्युत कटौती इन्होंने करी। आज से 2 माह पूर्व भी इस पूरे शहर की प्रत्येक कॉलोनी की विद्युत कटौती की। गृहिणियां परेशान, नहाने के लिए आदमी परेशान, क्योंकि उसको गर्म पानी गीजर से उपलब्ध नहीं हो पाता और सारे काम धंधे चौपट हो जाते हैं। बैंक के अंदर सर्वर डाउन होने से लेन देन की प्रक्रिया में भी जो है तकलीफ आती है। इन्वर्टर तक इतने घंटे सपोर्ट नहीं करता। इन्वर्टर भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाता। 6 घंटे इन्वर्टर किसी भी विद्युत कटौती को सहन नहीं कर पाता है। निश्चित रूप से मंडल को अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए ताकि शहर के लोग पीड़ित ना हो, प्रताड़ित ना हो। आपका नाम? मुकेश कालरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, नीमच शहर। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बापजी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है।
तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाबजी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाबजी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाबजी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।